हुसैन नेज़े पे बोलो, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं। हुसैन नेज़े पे, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाए जाते हैं। शहीद मरता नहीं सबको बताए जाते हैं। शहीद मरता नहीं सबको बताए जाते हैं। वाह वाह। बता रहा हूँ, आज लोग औलिया अल्लाह पे एतराज करते हैं और ये मेराज का महीना अल्हम्दुलिल्लाह, रजब का महीना इज्जत अजमत और हुर्मत का महीना है। इसी महीने में नमाज मुसलमानों पर 5 वक्त क़यामत तक के लिए फर्ज हुई। सुभान अल्लाह बोलिए सुभान अल्लाह। और मेराज का मुकद्दस वाक़या भी इसी महीने में पेश आया और ज़कात भी इसी महीने में मुसलमानों के ऊपर फर्ज हुई। सुभान अल्लाह। अल्लाह के बोलो। अब देखें, आप लोग बोलते हुजूर कैसे गए और आए। अब सुभान अल्लाह असरा पे गौर करेंगे तो कोई एतराज ही नहीं कि ले जाने वाला कौन है। आइए देखिए आप, मैं एक जवाब देता हूँ कि अल्लाह के वली के अंदर जब ये ताकत है तो जो रब कायनात है वो क्या नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। आप 19वां पारा पढ़े सूरतुन नम्ल में, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफ़ुर वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़र फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या हुआ, एक अंग्रेज ने रिसर्च किया इस पर। क्या आओ देखे कुरान में लिखा हुआ है, लंदन का एक अंग्रेज ने जब इस आयत को पढ़ता है, सूरतुन नम्ल के आयत नंबर 42 को, कहता है कि कुरान में लिखा हुआ है कि तख्ते बिल्किस जो है पलक झपकने से पहले ही लाया गया। लहक के बोले और लहक के बोलो, पलक झपकने से पहले। उसने कहा रे ये कैसे हो सकता है? कहा क्यों नहीं हो सकता? कहा बैतुल मुकद्दस से यमन 2500 किलोमीटर है, नियर अबाउट 2300 किलोमीटर। अगर बाय एयर लाते तो 3 घंटा, बाय सी लाए तो 3 दिन, बाय ट्रेन लाए तो 40 घंटा और बाय रोड आए तो कम से कम 35 से 50 घंटे। ये पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस यमन से बैतुल मुकद्दस आया कैसे? आप जानते हैं अंग्रेज लोग तो रिसर्च करते हैं, हम लोग तो रिसर्च के लफ्ज से भी दूर भागते हैं। वो खोजबीन करता रहा, उसका दिल नहीं भरा, उलमा किराम के पास गया, वो मुतमईन नहीं हुआ तो किसी ने कहा ऐसा करो कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। कहाँ चले जाओ? पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ बड़े बड़े उलमा मशाइखीन खानकाएं हैं, तुम्हारा सवाल जो है वहाँ हल हो जाएगा। हाँ भैया, तो जो लोग उसको लेकर के आए थे वो कभी यहाँ लेके जाए, कभी वहाँ लेके जाए, कभी इधर लेके जाए, कभी उधर लेके जाए। तो उलमा ने उन्हें बताया कि जो काम अक्ल इंसानी के बाहर हो, किसी वली से हो जाए उसे करामत कहते हैं और किसी नबी से हो उसे मोजिज़ा कहते हैं। कायल करने की कोशिश की मगर वो किसी की सुनता ही नहीं था। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं मुतमईन नहीं हुआ। कहा अच्छा मत हो। लोगों ने कहा एक काम करो यार, तुम लाहौर आए हो, पाकिस्तान आए हो तो जरा लाहौर घूम लो। अब देखिए एक कार बुक करके उनको लाहौर घुमाने की तैयारी शुरू। वो जब लाहौर घूमने के लिए निकले तो कहा देखो ये मीनारे पाकिस्तान है, ये शाही चबूतरा है, ये शाही मकबरा है, ये शाही कुतुब खाना है, ये शाही ये है, ये शाही हमाम है, ये शाही किला है, ये शाही बाजार है वगैरह। घुमाते घुमाते जब उनकी गाड़ी बादशाह तरीकत फैज़े आलम हजरते दाता अली हजबेरी के मज़ार पाक से गुजरी। लहक के बोलिए, इनके मजार के सामने से गुजरी तो उसने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है? लोगों ने कहा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। उसने कहा नो नो नो, स्टॉप द कार प्लीज, स्टॉप द कार, कार रोको, कार रोको।
मुझे वहां से ऐसी खुशबू आ रही है कि ऐसी खुशबू मैंने कभी सूंघी ही नहीं। और लहक के बोले ऐसी खुशबू मैंने सूंघी ही नहीं। कहा अच्छा करना क्या चाहते हो? कहा आई विल डेफिनेटली गो, मैं वहां जरूर जाऊंगा, मुझे वहां ले चलो, टेक मी हियर, मुझे वहां ले चलो। लोगों ने कहा यार मेहमान है, चलो ले चलो मजार के अंदर। तो जब वो मजार पे गए, बाबू जरा से पकड़ना इसको, उठा करके बस ऐसे बैठे रहो। जब वो मजार के पास गए तो देखा कि दरवाजे पे एक बुजुर्ग खड़े हैं और उनके हाथ में एक केतली है। क्या है बोलिए? उनके हाथ में एक केतली है और एक हाथ में कप है। तो बुजुर्ग ने पूछा चाय पियोगे? तो उसने कहा जी। तो चाय ढाल कर दिया। जैसे ही केतली को, जैसे ही अपने कप को पकड़ा ना, वो कप को देखकर बेहोश हो गया। चारों तरफ भगदड़ मच गई। अरे अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक था, अभी इसको क्या हो गया? पानी के छींटे वाटे मारे गए, होश में आया, बोला क्या हुआ? कहा बोलो ये ना बोलो क्या हुआ, ये बोलो क्या नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ क्या मतलब? कहा जिस सवाल के लिए मैं दुनिया भर में भटक रहा था, लंदन, अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा गया, जो सवाल का जवाब कहीं नहीं मिला वो दाता के दरबार से मिल गया, इस मज़ारे पाक से मिल गया। लोगों ने कहा कैसे मिला? ये मेरे हाथ में ये कप देखो, मेरे हाथ में ये कप देखो, मेड इन लंदन, ये कप देखो, ये वही कप है जिस, मैं तवज्जो चाहूंगा, मजमे से नारा भी चाहूंगा, ये वही कप है जिसमें मैं रोजाना अपने घर लंदन में बैठकर रोजाना सुबह सुबह में कॉफी पीता था। उसी कप में उन्होंने मुझे चाय पेश करके ये जवाब दे दिया कि जिस तरह लंदन से ये कप लाहौर आया है ना, वैसे ही तख्ते बिल्किस भी यमन से बैतुल मुक़द्दस, वैसे वाह वाह, वैसे ही या रसूल अल्लाह। जिस तरह से ये कप लंदन से लाहौर आया है ना, उसी तरह से तख्ते बिल्किस भी यमन से बैतुल मुक़द्दस पहुंचा था। उसने कहा सुनो, जिसको लंदन, अमेरिका, बर्तानिया वापस जाना हो जाए, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अब मैं ये दर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। वो वहीं रहने लगा, इस्लाम कबूल किया, वहीं इंतकाल हुआ, वहीं तदफीन हुई। वो चले जाए। लाहौर में दाता अली हिजवेरी का जो मजार है ना, उनके नीचे जो लंगर खाना है, उस लंगर खाने में के नीचे उनका मजार है और पत्थर पे ये लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, बोलेगा मौलाना उड़ा के चले गए। फारूक अहमद, इनका नाम था लीनॉर्ड। क्या नाम था? लीनॉर्ड इंग्लिस्तानी। लेकिन जब ये ईमान ले आए तो इनका नाम हुआ फारूक अहमद। माशाअल्लाह, इनका नाम हुआ फारूक अहमद। फारूक अहमद इंग्लिस्तानी। तारीख विलादत भी है और जब इस्लाम कबूल किए वो तारीख भी है, और जब वो पर्दा करते हैं वो तारीख भी है। तो बताइए, रोजाना हजारों लोग जा रहे थे, खुशबू किसको मिली? जो जितना दिल लगाएगा ना वो उतना ही पाएगा। कट जाएंगे अय्याम मेरे तिश्ना नबी के, मैं खाना सलामत रहे बरसात के बोलो। अब आओ की तरफ आ जाऊं। जो देखिए आप बड़ी तेजी के साथ एक चीज मैं बता दूं आपको, जलसे किस लिए होते हैं माशाल्लाह, अकीदा भी समझ जाए, सुभान अल्लाह, और आप देखने में भी समझ जाए। एक क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं यहाँ पर दूंगा और इंशाल्लाह उससे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। इस पे अमल करेंगे तो जमीन पे भी चमकते रहेंगे और जमीन में भी चमकते रहेंगे। Just a question. Why Muslim men prohibited from wearing gold and silk? इस्लाम में मुसलमान मर्दों के लिए wearing gold and silk, सोना और रेशम पहनना क्यों हराम है और औरतों के लिए जीनत का हिस्सा है? इसकी वजह क्या है? आइए मैं आपको तेजी के साथ बता दूं। लहक के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए, आप सिर्फ बोलते रहिए। ये देखें आप,
सुनन इब्ने माजा किताबुल लिबास बाब लबिसल हरीर व ज़हब लिन्निसा। आप देखें, आप हदीस नंबर 3995। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर से सुनिएगा, मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए और अपने एक हाथ में रेशम के टुकड़े को उठाया और एक हाथ में सोने को, और पैगंबर कायनात मुकद्दस दस्त मुबारक को उठाकर इरशाद फरमाते हैं, खातमम मिन अज़्ज़हब व हमल क़ितअतम मिन अल-हरीर क़ाल हादान हरामुन अला ज़ुकूरि उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज है। इस्तिस्ना साद इब्ने वक़ास, इस्तिस्ना हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ व ज़ुबैर बिन अव्वाम। समह लहु नबी अन यल्बिसल हरीर लिअन्नहु कान मरीदा बिहसासिय्या मिन कुल्ली नौइन मिन अल-क़िमाश फ़आताहु नबी ar-रुख़सा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और ज़ुबैर बिन अव्वाम को छोड़कर, क्योंकि उन लोगों को कपड़ों से उन लोगों को मतलब कुछ एलर्जी थी, तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी थी। तभी तो ताजुश शरिया नबी के बारगाह में अर्ज करते हैं, क्या जहां नियता कर दे, अरे बोल दीजिए ना, जहां नियता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, जहां नियत कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, जहां पानी अता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे। देखें आप, सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास इनके रावी हैं। एक नौजवान आया, मस्जिद में दाखिल हुआ, गौर से सुनो नौजवानों, एक नौजवान आया मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। आज सोने की अंगूठी ना हो तो शादी नहीं होती। सुनिए, सोने की अंगूठी मांगने वालों, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, क्या तू पसंद करेगा कि तेरे हाथ में कयामत के दिन आग की अंगूठी पहनाई जाए? तो उसने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह, कभी नहीं। तो आपने कहा उतार कर फेंक दो। उसने निकाला और उतार कर फेंक दिया। इसे कहते हैं इताअत। और लहक के बोलिए, बड़ी कंजूसी से काम ले रहे हैं। और लहक के सहाबा किराम तशरीफ लाए, कहे नौजवान उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा, अल्लाह के रसूल ने फेंकने को कहा, खुदा की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। बोलो लहक के। आज हमारा नौजवान नौजवानी नहीं है जब तक शादी में 5 तोला है, ये चैन तो ये बटन और ये। एक जगह मैं झारखंड में गया, एक शादी में 2-3 दिन मेरी दावत थी, एक दिन खाली था। एक बहुत बड़े शायर है, वो बोले चलिए मौलाना आज वलीमा है, और मुझको इजाजत दिए कि 2-4 मेहमानों को लेके आ जाइएगा। आप यकीन जानिए, जब मैं गया तो देखा निकाह के वक्त झगड़ा होने लगा। क्या? जो लड़की की बहन है वो कहती है, नसीमत बप्पा अंगूठिया नहीं मिल लो हो। बोले अरे निकाल लठिया। निकाह निस्फुल ईमान, शादी आधा ईमान है, वहां पर गड़बड़ी कर रहे। और कुछ लोग सोना चांदी पहनकर सुबह को दिखाते हैं कि देखो ये मिला, ये मिला, यहू मिल लो, यहू मिल लो और यहू मिल लो। निकाह निस्फुल ईमान, शादी आधा ईमान है। काका मिल लो, जो मिलना चाहिए वो तो मिलेगा ना। एकरा चक्कर में काहे पड़ो रे छोड़ा।
तो ये सारा मसला है। अब देखें आप, आज हमारा नौजवान बहुत कुछ पहन रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आप, इंटरनेशनल फतवा भी मेरे पास है, ये देखिए आप। आज हमारा नौजवान जो है, किसी को देखिए तो ये पहने हुआ है, किसी को देखिए सोने की चैन लिए हुआ है, किसी को देखिए लोहे की अंगूठी या चांदी की अंगूठी 3-4 टो पहने हुआ है। आजकल बाबा भी बहुत हो गए, 4-5-6 टो पहन लिए, अंगूठी पत्थर के बाबा हो गए। मैंने कहा कोई पत्थर पहनने से बाबा हो जाए तो मैं तो जबलपुर में रहता हूँ, पत्थरों के शहर में, मुझसे बड़ा बाबा कौन हो? क्या कहना, कोई ये पहने हुआ है। और कुछ नहीं तो अगर बंबई चला जाए 1 महीना मजदूरी करने के लिए तो ये वाला जरूर हाथ में पहन के आए। जनरल डब्बे में आता है और अपने घर से पहले उतरेगा, कपड़ा पहनेगा और इस तरह चल के आएगा जैसे बैतुल मुकद्दस से तमाम यहूदियों को भगा दिया। ये है, ये पहना, वो पहना, सब ये पहन रहा है और इसको पहन के नमाज भी पढ़ रहा। अल्लाहु अकबर। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें आप, इंटरनेशनल फतवा, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग इट इज forbidden for men senat to wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such an extent that affect the prayer. If any prayer performs wearing such prohibited jewelry, it remains wajibul i'ada. अगर आप ये सारी चीजें पहने हुए हैं, लहक के बोले, लहक के बोले, अरे लहक के बोलो, अगर ये सारी चीजें आप पहने हुए हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, उलमा इकराम, अल्लामा खुर्शीद साहब किबला, मुफ्ती साहब किबला, सब लोग यहाँ बैठे, ये आपको बताएंगे, इट रिमेन्स वाजिबुल इआदा, इट मीन्स रिपीटेड अगेन, आपकी नमाज नहीं हुई। ये सब पहले उतारो, फिर से नमाज को दोहराओ। अब बताइए कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाएगा नौजवान लोग, क्या पहना हुआ, कितने लोग पहना है इसे? आज बहुत से लोग हैं 2-2, 3-3 तो चांदी की अंगूठी पहन लेते हैं। चांदी की अंगूठी एक ही पहन सकते हैं, एक नग के साथ, और इसका वजन जो है कितना हो, इसमें लिखा हुआ है, बाकी आपको उर्दू में हजरत बता देंगे क्या है। रिंग मस्ट बी सिल्वर टू मस्ट हैव जमाना, वेट फॉर द सिल्वर लेस देन 4.36 ग्राम, 4.5 मास से कुछ कम हो, वही हो, उससे ज्यादा नहीं पहनना। इतना बड़का बड़का लोग पत्थर निकालते हैं आजकल, अब वो लगाते हैं। जाहिर सी बात है, आप चांदी के वजन को बढ़ा रहे हैं, आपकी नमाज नहीं होगी यहाँ पर, और नमाज को दोहराइए आप, सब कुछ उतार करके। अच्छा, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने इस पे रिसर्च किया। आओ देखें इस्लाम में आखिर ये सब मर्दों के लिए हराम क्यों है, क्या वजह है? आइए मैं आपको बताऊं। तसव्वुरु हादिहिल मालूमा रुब्बमा फआतत अला बादिन मिनकुम। 1450 साल के बाद साइंटिस्टों ने इससे पर्दा उठाया, कहा ये गुफ्तगू मोहम्मद की है, इसमें कोई ना कोई फलसफा होगा, कोई ना कोई राज होगा। अब आइए मैं आपको बताऊं, इंग्लिश में, ओ ब्रदर लुक एट मी, आपका ध्यान किधर है, आपका हीरो इधर है, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। देखें आप, गौर से देखें, इंग्लिश में उलमा को साइंटिस्ट कहते हैं, और साइंटिस्ट को इंग्लिश में उलमा को साइंटिस्ट कहते हैं, और अरबी में साइंटिस्ट को उलमा भी कहते हैं। अरब में ये बहुत मशहूर है। तो दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च किया। देखिए मेरे पास ये मौजूद है, आप इसको पढ़ सकते हैं। Scientists have discovered that people will be believe anything where gold, silk. इस पर उन्होंने रिसर्च किया। क्या कहा? उलमा किराम तशरीफ रखते हैं, अल्लामा खुर्शीद अनवर साहब किबला, हुजूर सैयद साहब किबला। देखें उन लोग कहा, इक्तशफल उलमा अन्न दर्रात अद-दहब इदा लबिसहा ar-रजुल تتسلل عبر الجلد إلى الأوردة الدموية فيصاب العقل بنوع من الخرف أو الزهائمر أي فقدان الذاكرة। कहा जब मर्द सोना पहनता है तो सोने के जर्रात, सुन लो है चच्चा बच्चा, मांगना नहीं कि हमारा बेटवा 5 तोला सोना मांगो, कभी नहीं। जब मर्द सोना पहनता है तो सोने के जर्रात
पसीने के जरिए उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं और अंदर जाकर उसके अंदर निस्यान, भूलने की बीमारी, तकब्बुर वगैरह एग्रेसिवपन वो पैदा करते हैं अंदर जाकर। एक साहब ने मुझसे कहा, मौलाना रूहुल अमीन, मर्दों को तो सोना पहनना हराम है कि इनको जो है पसीना आता है और जिल्द भी रखते हैं, चमड़ी भी इनके पास है, खून भी है, तो अंदर जाकर वो परेशानी है। लेकिन औरतें पूरी लदी रहती हैं, 10-10, 20-20 भर सोना पहनती हैं, तो उनको पसीना नहीं आता, उनकी जिल्दें जो है वो परेशान नहीं होती है, क्या वो खून नहीं रखती है, क्या वो मिट्टी की है? मैंने कहा नहीं। कहा उनको परेशानी क्यों नहीं होती है? मैंने कहा सुनो, मर्द जब सोना पहनता है तो सोने के जर्रात पसीने में जाकर अंदर बहुत सारी परेशानियां दूर करते हैं। सोया रूहुल अमीन आया हवाई ने, देखो मैं दिखा रहा हूँ परेशानियां हैं, लेकिन औरत पहनती है तो औरत को कोई परेशानी नहीं आती है। क्या मेरे आका का मजहब है? सुभान अल्लाह। शरीयत इस्लाम पे कुर्बान जाओ। एक आदमी उठ के नारा लगा दिया, हाय कोई नारा लगाने वाला कि मैं मखरज से निकालूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तो जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी माँ बहनें गौर से सुने, और जो नहीं सुन रहे उनको जाके बता दीजिएगा। औरतें भी सोना पहनती हैं, और जो इस्लाम पे एतराज करते कि मर्दों के लिए हराम, औरतों के लिए जायज, कैसे? तो सुनो, मैंने कहा साइंटिस्टों ने रिसर्च किया औरतों के ऊपर, तो वो कहते हैं इंतबिहू या अय्युहल अहिब्बा इंतबिहू, इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरी, हुजूर औरतें सोना पहनती प्रॉब्लम नहीं है। इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरी यातीहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखला इला हाजी। हर औरत हर महीने एमसी नामी बीमारी से गुजरती है, तो सोने के जर्रात अंदर तो जाते हैं लेकिन एमसी के जरिए बाहर हो जाते हैं। फैलाए तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छाव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का वाह वाह वाह। कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ, पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है। हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे ग़ियासे मिल्लत, इश्क़ रिसालत का वो सिक्का बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा। Let me concentrate all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Imam Azam, my Ghaus Azam, my Khaja Hind al-Wali, my Makhdoom Simna, my Makhdoom Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, Ala Hazrat, Mufti Azam Hind, Hafiz Millat, Burhan Millat, Mujahid Millat, Sadhu Sharia, Taju Sharia, my Ghas Millat, my all Sunni Pirane Udam, oh Allah, you bisting to bistic onto my word, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमीन।